जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण और मैथ के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी व्याकरण का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। समास आप लोग सीखेंगे। समास में हम लोग देखेंगे लेकिन समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और सभी समास को कैसे पहचानें, इनको देखते हैं आप लोग पहचान जाइएगा वीडियो देखने के बाद से, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग कि समास किसे कहते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि हम अपने चैनल पे हिंदी व्याकरण के अक्षर, हिंदी व्याकरण का हम लोग देख चुके हैं लोग, अक्षर देख चुके हैं लोग, अक्षर जिसको वर्ण भी बोलते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा और आवेदन लिखने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन सभी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिएगा, जाकर उसे देखें। चलिए समास का डिफिनीशन देखते हैं। समास आज का टॉपिक हमारा है समास। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं कि समास कहते किसे। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम समास। तो जैसे में हो जाएगा हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो राजा कुमार को हम लोग क्या बोलते हैं छोटे शब्दों में, राजकुमार, तो इसी को कहते हैं समास। तो राजकुमार, जैसे राजा की कुमारी, राजा की कुमारी, तो राजा की कुमारी को बोलते हैं हम लोग राजकुमारी। हो जाएगा राजकुमारी। जैसे हो जाएगा हमारा राजा का सभा, राजा का सभा, जिसको बोलते हैं हम लोग राजसभा, राजसभा। उसी तरह हमारा हो जाएगा हिम का आलय, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। तो जैसे में हमारा हो जाएगा समास का कि जिस दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको बोलते हैं समास। तो यहाँ एक दो शब्द जिसके मिलने से बना है हमारा एक नया शब्द जिसको बोलते हैं राजकुमार, और यहाँ वैसे ही राजकुमारी, और यहाँ बना है हिमालय, इसी तरह राजसभा। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम समास। अब देखेंगे लोग हम लोग समास के प्रकार। तो आप सभी को समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला समास हमारा होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, ये हमारा लिखा है द्विगु। और इसको पढ़ते हैं पांचवा द्वंद्व समास, इसको पढ़ेंगे द्वंद्व समास। और छठा हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ये सभी समास के प्रकार के सभी को बारी बारी से देखेंगे लोग, इसका डिफिनीशन देखेंगे लोग, इसको पहचानना सीखेंगे लोग। और आता है तो एग्जाम्पल अगर आ गया कि ये कौन सा समास है तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कि इस कैसे पहचानेंगे कौन सा समास है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि समास में दो शब्द यूज होते हैं। एक होता है पद, पद का मतलब होता है हमारा शब्द। दो शब्द यूज होंगे, एक शब्द यूज होगा पद। तो पद दो तरह के होते हैं। पद कितने तरह के, दो तरह के। एक होता है पूर्व पद और एक हमारा होता है उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे में हमारा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं गंगा जल, जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, तो इसका समास हो जाएगा हमारा गंगा जल। क्या हो जाएगा, गंगा जल। तो इसका पूर्व पद, गंगा जल का पूर्व पद हो जाएगा, गंगा हो जाएगा पूर्व पद, गंगा हो जाएगा हमारा पूर्व पद, और जो जल है वो हो जाएगा हमारा उत्तर पद, उत्तर पद। इस दोनों का यूज होगा, याद रखेंगे। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब अंतिम पद। तो पूर्व पद मतलब पहला पद और पूर्व पद मतलब हो जाएगा यहाँ पे पहला पद, और ये हो जाएगा उत्तर पद मतलब अंतिम पद। ये सब याद रखेंगे लोग, क्योंकि समास में पद का यूज होता है और डिफिनीशन में पूर्व पद और अंतिम उत्तर पद आएगा, तो आप सभी का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए पहले इसको क्लियर कर दिए हैं। अब देखेंगे लोग हम लोग समास की परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समास के प्रकार देखने के बाद से अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट और सेकंड समास के प्रकार की परिभाषा। जो फर्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का परिभाषा देखेंगे। अव्ययी भाव का अर्थ होता है कि जिसका मतलब जिसमें कारक, कर्ता, लिंग
इस शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको अव्ययी बोलते हैं। तो इसका एक परिभाषा देखते हैं हम लोग कि अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का क्या हो, पूर्व पद, पूर्व पद क्या बोलते हैं, प्रथम पद। आप सभी को पहले ही बता चुके हैं पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद या प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे में हमारा हो जाएगा इसका, जिस समास से क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ये हो जाएगा हमारा शक्ति के अनुसार। जैसे में हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार तो इसको बोलेंगे यथाशक्ति। उसी तरह हो जाएगा भक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार तो यथा भक्ति। पहचान हो जाएगा जो समास उपसर्ग से बना हो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे उपसर्ग से हो जाएगा, उपसर्ग वैसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे हमारा शक्ति पहले से एक शब्द है, इसके पहले लगा है यथा, तो ये हो जाएगा उपसर्ग। तो ये भी यहाँ भी लगा है यथा, ये भी हो जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग से बना शब्द क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। या क्या हो, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, उसको बोलते। जैसे रातों रात, जैसे बोलते हो रातों रात क्या हो गया, और रातों रात फेमस हो गया, मशहूर हो गया, बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा। या दो शब्द, एक ही शब्द दो बार रिपीट हो तो भी किसका बोध कराता है, अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे में हमारा हो जाएगा शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथा भक्ति, घरों घर, प्रत्येक घर, इसका हो जाएगा प्रत्येक घर यानी घरों घर। जैसे में नीतीश कुमार ने योजना चलाया घरों घर नल का जल, और रातों रात वह फेमस हो गया रातों ही रात में, रातों ही रात में, इसका हो जाएगा रातों रात। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। यानी जिस समास का क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो। याद रखना अव्ययी में कौन सा पद प्रधान था, पहला पद। इसमें कौन सा पद था, पहला पद प्रधान था। लेकिन इसमें तत्पुरुष समास में हमारा होगा दूसरा पद प्रधान होगा, उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। इसका पहचान हो जाएगा, विग्रह करने पर दो शब्दों के बीच में क्या आएगा, कारक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में आएगा हमारा कारक चिन्ह। जैसे में हमारा हो जाएगा इसका राजा का घर, जैसे हो जाएगा राजा का, जैसे राजा का महल, राजा का महल, तो ये हो जाएगा हमारा राजमहल, राजमहल। सेना का पति, सेना का पति, तो ये हमारा हो जाएगा सेनापति, सेनापति। गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला, तो ये हो जाएगा हमारा गौशाला, गौशाला। गाय के लिए शाला यानी घर, तो ये क्या हो जाएगा गौशाला। यानी क्या होता है, अगर तत्पुरुष समास क्या करते हैं हम लोग, उसका विग्रह करते हैं। विग्रह का मतलब होता है उसको तोड़ना। जैसे हमारा ये समास दिया है राजमहल, इसका विग्रह करेंगे तो राजा का महल हो जाएगा इसका विग्रह। जैसे सेनापति दिया है, इसका विग्रह करेंगे तो सेना का पति। जैसे गौशाला दिया है तो गायों के लिए, गायों के लिए, गायों के लिए शाला, तो हो जाएगा गौशाला। तो विग्रह मतलब जैसे इसमें क्या है, कारक चिन्ह आना चाहिए। ये कारक है, का, के लिए, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। अगर आता है विग्रह करने पर कौन सा समास होता है हमारा, तत्पुरुष समास। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे लोग कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और क्या हो, प्रथम पद विशेष या विशेषण हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। यानी जिस समास से क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। और इसका एक और बात याद रखना है, प्रथम पद क्या होना चाहिए, विशेष या विशेषण होना चाहिए, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। इसका पहचान हो जाएगा, प्रथम पद क्या होगा, विशेष या विशेषण। जैसे में हमारा हो जाएगा नीला है जो कमल, यानी हो जाएगा नील कमल।
नील है कमल, महान है जो देव हो जाएगा महादेव, महान है जो आत्मा, ये हो जाएगा महात्मा। यानी क्या हो जाएगा, पहला शब्द क्या होना चाहिए, पहला शब्द हमारा विशेष या विशेषण होगा। जैसे नील हो गया, नीला विशेषण है, महा विशेषण है, इसमें भी महा विशेषण है। जिस समास का पहला पद विशेषण होगा उसको कहते हैं हम लोग कर्मधारय समास है। जिस समास और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहला पद विशेषण होता है, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। उसके बाद चौथा हमारा है द्विगु समास। इसका परिभाषा देखते हैं लोग। जिस समास का पूर्व पद संख्यात्मक हो उसे कहते हैं द्विगु समास। यानी जिस समास का क्या होगा, पूर्व पद यानी पहला पद संख्यात्मक होगा उसको बोलते हैं द्विगु समास। इसका पहचान हो जाएगा प्रथम पद संख्यात्मक होगा। जैसे में हमारा हो जाएगा 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार या समूह, समाहार तो हो जाएगा पंचवटी, पंचवटी। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न। 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, तो ये हो जाएगा हमारा 9 ग्रह। यानी जिस समास का प्रथम पद क्या होगा, संख्यात्मक होगा, यानी गिनती आ जाएगा 1 2 3, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय नवम षष्ठी ये सब आता है, इसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास का पहचान है कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, संख्यात्मक हो, यानी संख्या आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग द्विगु समास। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग पांचवा देखते हैं द्वंद्व समास। यानी जिस समास का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। यानी प्रथम पद और द्वितीय पद यानी उत्तर पद प्रधान हो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। इसका पहचान हो जाएगा दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा, और दूसरा पहचान होगा विग्रह करने पर और या एवं आएगा, वो हमारा होगा द्वंद्व समास। जैसे में हमारा हो जाएगा माता पिता, जैसे में हो जाएगा माता पिता, भाई बहन, इधर उधर, यानी इसका विग्रह करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे माता या पिता ऐसे लिखते हैं ना, माता या पिता। विग्रह मतलब भी बताया आप लोग, इसको जब तोड़ा जाएगा तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा, या और एवं आएगा, तो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और समास बच गया जिसको अभी देखेंगे लोग, बहुब्रीहि समास। समास का अंतिम टॉपिक है हमारा बहुब्रीहि समास। 5 समास हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं लोग अंतिम हम लोग बहुब्रीहि समास। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो और क्या हो, दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। यानी क्या होगा, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और क्या होगा, 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। इसका पहचान हो जाएगा विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह इत्यादि आता है तो हमारा होता है बहुब्रीहि समास। जैसे में हमारा हो जाएगा गजानन, गजानन, दशानन, पंचमुखी, नीलकंठ, नीलकंठ, ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास के उदाहरण। तो इसका अगर विग्रह करते हैं तो क्या आना चाहिए, जो, वाला इत्यादि। तो इसका विग्रह करते हैं तो हो जाएगा हमारा गज है, या लिख सकते हैं इसको गज, गज के समान सिर वाला, गज के समान सिर वाला, या इसको लिख सकते हैं आनन है 10 जिसके, आनन है 10 जिसके, मुख है 5 जिसके, नीला है कंठ जिसका।
यानी क्या होगा, जिसका समास विग्रह करने पर वाला है, जिसका, जिसके, जिसकी आए, तो वो हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास। यानी मुख्य बात याद रखेंगे, जितने देवी देवताओं के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। यानी ये जैसे में हो जाएगा, गज के समान सिर वाला किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, दशानन रावण को बोलते हैं, पंचमुखी हनुमान जी को नीलकंठ बोलते हैं, शंकर। जितने देवी देवताओं के नाम है सभी क्या होते हैं, हमारा बहुब्रीहि समास। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समास समझ में आएगा। चलिए इसका एक बार रिवीजन हम लोग करते हैं, सभी का नाम लिखकर। जैसे हमारा समास के प्रकार में हम लोग पढ़े थे लोग, यहाँ नाम लिखकर रिवीजन करते हैं। हमारा हो जाएगा अव्ययी, अव्ययी भाव समास। यानी जिस समास की क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है वो हमारा होता है, या प्रथम पद अव्यय होता है उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। और दूसरा हमारा था तत्पुरुष समास, यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष समास। और तीसरा हमारा था कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके बाद चौथा हमारा था द्विगु समास, यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यात्मक होता है उसको, यानी प्रथम पद क्या होता है, गिनती होता है, उसको बोलते हैं द्विगु समास। पांचवा हमारा था द्वंद्व समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहता है उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। और अंतिम हमारा था बहुब्रीहि समास, यानी जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। आई होप कि आप सभी को समास समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पे 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है, उसे भी देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए जय हिंद।